गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिव्य कैरियर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश सेक्शन का एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं और उस पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पोएम है जो कि वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने यह पोएम जो है इनका एक पोएम का कलेक्शन आया था जिसमें ढेर सारे कविताएं लिखा गया था, मतलब कविताओं का संग्रह हिंदी में बोले तो वो आया था जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। उसी में क्या था, एक पोएम दिया गया था जो कि लगभग 55 लाइन का था। ठीक है, और उसी 55 लाइन को काटकर उसका फर्स्ट जो है लाइन जो है पढ़ना लोगों को बहुत पसंद आया और पढ़ने में अच्छा लगा लोगों को, तो यह लाइन को काटकर इसे एक अलग नाम दे दिया गया 1881 ईस्वी में और यह नाम पड़ा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाल्ट विटमैन के बारे में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब अपने आप को गाना, यानी कि कभी आप अपने आप में मस्त मौला जैसा फील किए हैं, मस्त अपने आप को मस्त महसूस किए हैं। बस लेखक इसी चीज को महसूस करते हुए उन्होंने एक कविता लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय वाल्ट विटमैन। और यह किसके द्वारा लिखा गया? रिटन मतलब लिखा गया है, ठीक है। वाई किसके द्वारा? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा। अबाउट ऑथर लेखक के बारे में, ठीक है। वाल्ट विटमैन के बारे में क्या है? बॉर्न इन अमेरिका, यानी कि वाल्ट विटमैन का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वह हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। नॉन एज, और वे किस नाम से जाने जाते हैं? जैसे कि आप सभी के गांव में कोई बच्चा होता होगा, उसका एक अलग नाम होता होगा, उसी प्रकार से इनका जो है एक अलग सा नाम है जिनसे लोग इन्हें जानते हैं। इन्हें पीपुल्स पोएट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पीपुल्स पोएट, मतलब लोगों का कवि कहा जाता है। वर्कड एज, उन्होंने बहुत सारे पेशे को अपनाया, बहुत सारा काम किया। और वो काम कौन कौन सा था? वो वर्क एज अ कारपेंटर, उन्होंने कारपेंटर के तौर पे काम किया। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, बढ़ई का काम करना, लकड़ी फर्नीचर वगैरह का काम करना। पेंटर, पेंटिंग करने का भी काम किया उन्होंने, पेंट करने का। टीचर, एक शिक्षक के तौर पे भी काम किया। एडिटर, और एक संपादक, जो संपादक होता है, संपादक कहने का मतलब जो होता है संपादक, जैसे क्या होता है ना कि अगर आप मान लिया जाए एक पत्रिका आपने लिखा, ठीक है, उस पत्रिका में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग आपने किया जो कि नहीं करना था, तो इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति होता है वो एडिटर कहलाता है। ठीक है। वॉलेंटियर नर्सेस, वॉलेंटियर देखिए वर्ड मीनिंग में जो है ना स्पेल्ट ढूंढने के लिए आता है, इसको हम क्या करते हैं दूसरा कलर से क्या कर देते हैं, रंग देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए वॉलेंटियर नर्सेस, वॉलेंटियर का मीनिंग VOLUNTER। फिर से बोलिए VOLUNTER, वॉलेंटियर। VOLUNTER, वॉलेंटियर। वॉलेंटियर मतलब होता है किसी का सहायता करना, सहायता करने वाला व्यक्ति। नर्स ड्यूरिंग सिविल वार, जब अमेरिका में सिविल वार हुआ था, सिविल वार कहने का मतलब गृह युद्ध हुआ था, तो उसमें इन्होंने क्या किया था? एज ए नर्स क्या किया था? वॉलेंटियर काम किया था। ठीक है, मतलब कोई इक्विपमेंट पहुंचाना, मान लिया जाए खाना पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, यानी कि जरूरत की जो छोटी मोटी सामग्री होती है ना वो पहुंचाने का काम किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। ठीक है। लाइफ स्पान, उनका जीवन काल की यदि मैं बात करूं तो उनका जो जन्म है 1819 में हुआ था और मृत्यु 1892 में। जन्म कब हुआ था? 1819। ही वॉज बॉर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। उनका जन्म 1819 में और मृत्यु 1892 में हुआ था। वह
उन्होंने काम किया है बहुत सारा। लीव्स ऑफ ग्रास, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, उनका एक पोएम आया था 1855 ईस्वी में जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। और 1866 ईस्वी में उनका एक और कलेक्शन आया था पोएम का जिसका नाम था ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और वॉलेंटियर का यहाँ पे जो मीनिंग है ना, वो आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। वॉलेंटियर का जो मीनिंग है वो आप याद रखिएगा, ये वाला वॉलेंटियर का जो मीनिंग है याद रखिएगा। कई बार मीनिंग करेक्शन में पूछ देता है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए, अब इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि इनका जन्म है, वाल्ट विटमैन इनका नाम है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनको पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कारपेंटर, पेंटर, टीचर, एडिटर, वॉलेंटियर, नर्स ड्यूरिंग सिविल वार, बहुत सारे रूप में काम भी किया है। इनका मृत्यु, जन्म 1819 और मृत्यु 1892 में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने एक कविता का कलेक्शन लिखा था जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि कब पब्लिश हुआ था, 1855। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव्स ऑफ ग्रास वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। और ड्रम टैप्स के बारे में उतना नहीं पूछता है, लेकिन याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पोएम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा गया थीम्स ऑफ पोएम, कि इस कविता का थीम क्या है, पर्पस क्या है पढ़ाने का, लोगों को बताने का, क्या आवश्यकता पड़ी इस पोएम का। कहता इन दिस पोएम द पोएट इज एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू हिम बी ऑल ह्यूमंस आर सेम। देखिए, हम लोग ऐसा पढ़ेंगे ताकि लोगों को पढ़ा सके, हम लोग ऐसा सीखेंगे कि लोगों को सिखा सके, ठीक है ना। देखिए, जो व्यक्ति दूसरे को सिखाने के लिए पढ़ता है ना, उसके पास लोगों की अपेक्षा ज़्यादा मतलब चीज़ गेन करने का क्या होता है, इच्छा होता है कि हम लोगों को किस प्रकार से बताएं, ठीक है ना। तो हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी करेंगे, क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी करेंगे। लिखा हुआ इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इज एस्टैब्लिशेस, कवि जो है स्थापित करता है, अ रिलेशनशिप अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू हिम बी ऑल ह्यूमंस आर सेम। उनके अनुसार, उस कवि के अनुसार, हम लोग जितने भी मानव हैं सब लोग सेम हैं, सब लोग एक ही हैं, कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। थीम्स ऑफ पोएम, एक बार थीम आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पीछे वाला का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पोएम, यहां से कविता स्टार्ट हो जाता है, हमारा कविता स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेंजा कहता है, देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को मनाता हूं। मनाता मतलब जैसे हम लोग त्योहार मनाते हैं ना, वो अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी सेलिब्रेट, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, मैरिज एनिवर्सरी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो कवि है ना, मस्त मिजाज के व्यक्ति हैं, मस्त आदमी हैं, वो अपने आप को कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को गाता हूं और अपने आप को क्या करता हूं, मनाता हूं। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और जो कुछ भी मैं मानता हूं, अज्यूम मतलब होता है मानना, यू शैल अज्यूम, तुमको भी मानना चाहिए, तुमको भी मानना होगा, ठीक है। यू शैल, अवश्य मानो, तुम भी अवश्य मानोगे इस बात को, जो मैं मान रहा हूं तुम भी अवश्य मानोगे इस बात को, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि यू के साथ शैल कब आया। तो देखिए, आप बेसिक ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, तो क्या होता है ना, जहाँ पे अवश्य की बात आती है तो यू के साथ शैल लगेगा और आई के साथ विल लगेगा, ठीक है। फॉर एवरी एटम ऑफ बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड, एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहता है क्योंकि इस संसार में जिस कणों से मैं निर्मित हूं, जो कण ने मेरा शरीर बनाया है, जो कण ने मुझे बनाया है, एवरी एटम्स, हर एक वो कण, बिलोंगिंग्स टू मी, जिससे मेरा निर्माण हुआ है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उतना ही तुम्हारा शरीर के निर्माण में वो कण लगे हैं।
तो जो मैं मानूंगा तुम्हें अवश्य मानना होगा। इस पे एक पोसेशन दिखाते हैं, मतलब अधिकार दिखाते हैं कि नहीं तुमको ऐसा करना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यह संसार में जो कण से मैं निर्मित हूँ उसी कण से तुम भी क्या हो, निर्मित हो। इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अवश्य माननी होगी। चलिए हम लोग अब सेकेंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा में कहते हैं, देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आई लोफ एंड इनवाइट माई सॉल, मैं खो जाता हूँ, मैं खो जाता हूँ। इनवाइट माई सॉल, और अपने अंतरात्मा को क्या करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, बुलाता हूँ, मैं मग्न हो जाता हूँ। ठीक है, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज अब्जॉर्बिंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। क्या कहा, क्या कहा, सुनिए फिर से। कहा जाता आई लीन, मैं मग्न हो जाता हूँ, एंड लोफ, अपने आप को व्यस्त कर देता हूँ, एट माई ईज ऑब्जॉर्बिंग, उस चीज पे ध्यान केंद्रित करने के लिए, स्पीयर ऑफ ए समर ग्रास, जो समर गर्मी के मौसम में जो ग्रास होता है ना, उसके जो नुकीले भाग, जैसे कि ग्रास कैसा होता है, घास ऐसा होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसका जो ये ऊपर का जो भाग है ना, नुकीले भाग, इसको, इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूं, अपना ध्यान केंद्रित कर देता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेंजा का भी हमने कर लिया। अब थर्ड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेंजा देखिए क्या कहता है, माई टंग every atom of blood from this soil this air, मेरे शरीर का हर एक कण, एवरी क्या माई कहता है, माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर एक कतरा, हर एक बूंद, मेरे खून का हर एक बूंद, कहता है दिस सोइल दिस एयर, और किस चीज से निर्मित है, इसी अमेरिका के हवा से निर्मित है, इसी अमेरिका का मिट्टी से निर्मित है। born here of presents, born here from parents the same and their parents the same, और मेरा जो जन्म है ना, जिनसे हुआ है, जिस परिवार से हुआ है, जिस माता पिता से हुआ है, ठीक है, उनके माता पिता, और जो उनका जन्म जिन माता पिता से हुआ है उनके माता पिता, वो अपने पूर्वजों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों का जो जन्म है वो एक ही परिवार से हुआ है, एक ही, मतलब हम लोगों का जन्म एक ही स्थान पे हुआ, जो भी हमारे माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता, सभी का जन्म का हुआ है, एक ही जगह पे हुआ है, इसी अमेरिका की धरती पे हुआ है। I now 37 years old in perfect health beings, hoping to cease not till death. कहते हैं कि मुझे आशा है कि अभी मैं 37 साल का हूँ। पूछता है कि कितने वर्ष के कवि हैं, वाल्ट विटमैन कितने वर्ष के हैं, तो 37 ईयर्स, ठीक है ना। मैं अभी 37 साल का हूँ, मेरी उम्र अभी 37 साल का है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरी मृत्यु तक भी मैं ऐसा ही मग्न रहूंगा, ऐसा ही मस्त रहूंगा। ठीक है, यही थी हमारी कविता। ठीक है, यही हमारी क्या थी, कविता। आगे आगे जो है अगला स्टेंजा जो है वो कहता है क्रीड्स एंड स्कूल। अगला जो स्टेंजा बोलता है क्रीड्स एंड स्कूल इन एबुएंस रिटायरिंग बैक अ वाइल sufficiated at what they are but never forgotten। कहता है क्रीड्स एंड स्कूल, मतलब कि जाति पाति होता है ना, जाति पाति धर्म वगैरह, इन एबुएंस रिटायरिंग बैक अ वाइल suffocated at what they are but never forgotten। कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं हम लोग, जाति पाति धर्म समाज सब कुछ भूल जाए। क्या हो जाए, सब कुछ भूल जाए, और इस भूल कुछ देर के लिए सब कुछ से परे हो जाए, और हम लोग एक जगह शांत से क्या करें, बैठते हैं। सब कुछ क्या करें, भूल जाए, शांत से बैठते हैं। कहता है कि व्हाट दे आर व्हाट नेवर फॉरगॉटन, और वो क्या है, सब कुछ भूल कर,
कि वो नीचे हैं, वो आगे हैं, वो पीछे, सब कुछ भूल कर चलो एक बार क्या करते हैं, बैठते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। क्या कहा उन्होंने? आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड नेचर। ठीक है, कहते हैं वो लेखक कि आई हार्बर, मैं बिल्कुल नहीं घबराता हूँ, फॉर गुड और बैड, कि किसी चीज को जो बुरा है उसे बुरा कहने में, जो खराब है उसे खराब कहने में, जो अच्छा है उसे अच्छा कहने में। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड नेचर, मैं कभी भी किसी भी मुद्दे पर बेबाक बोलता हूँ कि जो गलत है जो सही है वो सही है। ठीक है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। और बोलूं भी क्यों ना बोलूं, क्योंकि इस प्रकृति ने, इस भगवान ने, इस रब ने, इस खुदा ने मुझे क्या किया है, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ऊर्जा के साथ मुझे नवाजा है। ऊपर भी तो मुंह दिखाने हैं ना, तो गलत को गलत ना कहूं तो सही कैसे कह दूं। यही थी हमारी कविता। दैट्स एंड, थैंक यू। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह नंबर जो है हमारा 8092893332। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।